ट्रिम्स हमारे ग्राउंड स्पॉन्सर, बाय सुधर्मा क्लोथिंग, साथ ही फूड स्पॉन्सर शर्मन जैन स्वीट्स बाय विपिन जैन एंड मानिक जैन। हमारे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर हैं फोर्ट कॉलिंस और ओके इन डीजे। तो फिर वेलकम पाजी आपका। आज वी आर रेडी, एवरीबॉडी इज रेडी एंड वी आर आल्सो रेडी। तो पहला गेंद शुरुआत हो चुका है यहाँ पे और आहा सिंगल आ चुका है। दाएं और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन जब आता है तो फिर कुछ अलग लेवल की इंटेंसिटी, कुछ अलग लेवल का स्पार्क यहाँ पे लेके आता है। और GRD क्रिकेट एकेडमी, क्या बात है। लुधियाना क्रिकेट एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जुड़ चुके हैं सुमित कुमार मिश्रा, IPL की आवाज। और वेलकम बाजी, स्वागत है आपका। धन्यवाद राहुल। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स से। और पहला ये मुकाबला जो कि प्रारंभ हो चुका है आज के दिन का, जीतो प्रीमियर लीग 7वें संस्करण का। और बढ़िया शुरुआत मिली है दोनों ही टीमों को। यहाँ थोड़ी सी मिसफील्ड देखने को मिली जिसके चलते पहला रन तो पूरा करेंगे और सिर्फ एक ही मिलेगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम के खिलाड़ियों से और दर्शकों से कि ये जो बाउंड्री रोप है इससे कम से कम 2 मीटर की दूरी बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें प्लीज। यहां बड़ा चौक लगाने के लिए जा रहे थे, मुश्किल में पड़ सकते थे। राहुल, सुबह का मुकाबला, हम सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि जो 2 दिनों का ब्रेक मिला है, अंततः हमें चाहिए क्या, क्रिकेट। और क्रिकेट देखने को मिल रहा है। तीसरे दिन तो सोने पे सुहागा है बस। बिल्कुल पाजी, फिलहाल ये शॉट सोने पे सुहागा मारने का प्रयास वहां पे उस तरीके से टाइम कर नहीं पाए, लेकिन चौका फिर भी मिल जाएगा। आज के दिन की पहली यहाँ पे बाउंड्री आती हुई, क्या बात है बाजी। यहाँ शुरुआत मिल चुकी है और एक बल्लेबाज के तौर पे जब आप पहली बाउंड्री लगाते हैं तो आप वो हमेशा याद रखते हैं। अगर आप चौका या छक्का लगाते हैं तो पूरे दिन आपके दिमाग में चलता है कि यार मैंने वो बाउंड्री लगाई थी, मैंने वो 6 रन मारे थे। इस बार ये ऑप्शन के बाहर अपील कर रहे हैं और अंपायर ने कहा कि बस रुको जरा, सब्र करो। हमारे अंपायर बड़े अनुभवी अंपायर्स हैं पाजी। हम पहले ओवर में प्रेडिक्शन कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी जैसे आपने बोला कि धूम धड़ाका बैंग बैंग देखने को मिल सकता है आज। मैं तो कहूंगा बस रोमांच ड्यू है। वो ड्यू कुछ भी नहीं है मैदान में। जब खिलाड़ी अब उतर चुके हैं तो अब सब कुछ सूर्यदेव की किरणों से भरा हुआ है। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर कंफर्म करना चाहेंगे। 6 रन बिना किसी नुकसान के। तो जब पहला ओवर समाप्त हो जाता है, 6 रन बन जाते हैं, विकेट नहीं गिरती है, तो फिर आप सोचते हैं कि हाँ बिल्कुल चीजें आपके अनुकूल हो रही हैं। पहला ओवर अभी हुआ है, आप सब जानते हैं कि अभी बीच में पावर बॉल का आना बाकी है, फिर उसके बाद एक और पावर प्ले का आना बाकी है। शुरुआती जो 2 ओवर पावर प्ले के, इस बार गेंद थोड़ा स्किड करके आया क्योंकि बैकफुट पे इंतजार कर रहे थे बाजी पे बॉल का। कारण ये राहुल, अगर आप देखें तो वो क्रीज से कम 1.5-2 मीटर पहले वो जो घास नजर आ रही है उसके चलते। यह बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, अपील बहुत तेज। अब आवाज तो दोनों अंपायर्स को आएगी अगर लगा होगा तो। मेरे को गेंदबाज का बड़ा सही लगा कि पहले उन्होंने सामने वाले अंपायर से पूछा, उन्होंने मना कर दिया, कह रहे ठीक है मैं दूसरे वाले के पास जा रहा हूं। ये भाई अपीलों का दौर है, कभी इस ओर है तो कभी उस ओर है, ये चलता रहेगा यहाँ पे। और बाउंड्री से थोड़ा पीछे रहें आप लोग प्लीज, आपसे निवेदन है। ये बैकफुट पे आए, पंच किया, पॉइंट का फील्डर वहां पे जबरदस्त फील्डिंग मैं कहूंगा। अभी तो मजा आ रहा होगा स्लाइड करने में, लेकिन बाउंड्री से लोग आप पीछे रहें प्लीज। देखिए इसी बहाने हमें भी पता लगता रहता है कि आप लोग हमें सुन रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो बाउंड्री के कुशन्स हैं उससे कम 2-3 मीटर की दूरी बना के रहें। इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट।
मैं खिलाड़ियों के लिए नहीं कह रहा। एक बार फिर से ऑप्शन के बाहर की गेंद को ऑन साइड में खेलने के लिए गए और 4 रन मिलेंगे। जब शुरुआत आपको पॉजिटिव मिल जाती है तो सब कुछ सकारात्मक होता है और वही नजर आ रहा है बल्लेबाजी में। जबकि दोनों गेंदों पे आपने उस तरीके से टाइम नहीं किया, लेकिन आपको बाउंड्री मिल गई तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा अलग लेवल पे चला जाता है। क्रिकेट एक ऐसी गेम है, अगर आपको बाउंड्रीज मिल रही हैं तो फिर आपके जहन में है कि हाँ मैं अच्छा फील कर रहा हूं। ये बढ़िया स्ट्रोक, और सबसे आवश्यक और सबसे बेस्ट मेरे को जो लग रहा है राहुल मैनलियो स्पार्क्स के बल्लेबाजों का, कि शॉट खेलते ही रन लेने के लिए दौड़ रहे हैं। और इससे पता चलता है कि आप रन बनाने के लिए आप सिर्फ बाउंड्रीज पे डिपेंडेंट नहीं है, आपको यह भी पता है कि सिंगल डबल्स की क्या वैल्यू होती है। एनएन की जोड़ी, अरे आ गई विकेट, डंडा बाहर, वापस आना पड़ेगा बल्लेबाज को और खुशियों की लहर गेंदबाजी खेमे में। आगे गेंद रखा था, एक्चुअली बैकलिप थोड़ा ज्यादा हाई होने की वजह से, और वो जो एक मिली सेकेंड होता है वहां पे वो अपना विकेट दे बैठे। फिलहाल गेंदबाज की मैं तारीफ करूंगा बाजी। जी हाँ, जाते जाते आखिरी गेंद पे विकेट ले गए और नितिन ने एक सफलता नाम की और पहला विकेट गिरता हुआ मैनलियो स्पार्क्स का। नमन जैन वापस गए 12 पे 1 मैनलियो स्पार्क्स। एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे सभी स्पॉन्सर्स का। टाइटल स्पॉन्सर ड्यूक फैशन इंडिया लिमिटेड, को स्पॉन्सर चार्ली बाइकिंडर, रमयक जैन जी बार बार देते रहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम सब लोग जगे रहते हैं, हर किसी का ध्यान इस पूरे मैच में और पूरे दिन पे होता है। कोई भी 12th मैन अगर मैदान के अंदर जाता है या कोई भी एक्स्ट्रा खिलाड़ी, तो उसको एक जो अलग से जर्सी बनाई गई है उसको पहन के जाना जरूरी है, नहीं तो फिर वो पेनल्टी होगी। तीसरे ओवर की शुरुआत, सिर्फ चेक किया आपने स्ट्रोक को, और परिस्थितियों को बल्लेबाज भी समझ रहे हैं कुछ हद तक राहुल, क्योंकि आवश्यक ये भी होता है कि कई बार आपके बल्ले पे गेंद बड़ी अच्छी आती है लेकिन उसके बावजूद आप समय लेते हैं और कई बार वो सही भी है। देखिए कितना फायदा होता है, आप कमेंटेटर हैं और आप क्रिकेट भी खेलते हैं तो फिर आपको वो ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आती हैं। फिलहाल फील्ड को देख रहे हैं गेंदबाज, हल्के हाथों से बिल्कुल ऐसे लगा कि चेक किया स्ट्रोक को। अभी पावर प्ले बाजी खत्म हो चुका है। आपने जो करना था शुरुआत के 2 ओवर्स में, आपने 13 ओवर बना लिए, 13 रन बना लिए हैं, लेकिन अब असली परीक्षा मैं मानूंगा कि अब शुरू है, क्योंकि शुरू से परीक्षा शुरू होती है, लेकिन अब कैसे आप स्कोर को मेंटेन करेंगे वो बड़ी बात होगी। जी हाँ, एमसीक्यू खत्म हो चुके हैं, अब पन्ने भरने। तीसरे ओवर इस समय प्रगति पे। डॉक्टर राहुल जैन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 3 की पोजीशन पे। आसानी से स्ट्राइक रोटेट किया, और मजा तब भी आता है राहुल जब आपके साथ भी एक बहुत अच्छी आवाज हो। मैं आपको हमेशा कहता हूं आप पहाड़ की दहाड़ हैं, और जब आप आते हैं तो पूरी तरीके से वो रोमांच बढ़ जाता है, रोमांच सातवें आसमान पे चला जाता है, एक एनर्जी मिलती है सुनने वालों को। थैंक यू सो मच पाजी। ये थोड़ा बैकफुट पे आए और ये ऐसा लगा कि हाँ गेंद सच में स्किड कर रहा है, क्योंकि गेंद पीछे था, पोजीशन में आए थे, उस तरीके से गेंद बल्ले पे आया नहीं, सिंगल यहां पे आ जाएगा। यही फायदे हैं पानी के। यहां कुछ अलग करने का प्रयास। ये डॉक्टर साहब पूरा कोर्स बदलने वाले थे इस बार। मैं वही बोलने वाला था कि डॉक्टर साहब कुछ अलग तरीके से ही करते हैं जो भी करते हैं, क्योंकि वो क्रिएटिव माइंड होता है ना, उनको चलाना होता है वो। इस बार फुल टॉस गेंद को कलाइयों के सहारे मोड़ा है, टीम के खाते में फिर से 1 रन जोड़ा है। और सुमित कुमार मिश्रा आप सब जानते हैं, आईपीएल की आवाज है जियो सिनेमा को। जियो सिनेमा पे हमेशा चाहे इंटरनेशनल मैचेस हों, आईपीएल मैचेस हों, हमारे बीच अपनी आवाज देते हैं, और मुझ जैसे यंगस्टर्स के लिए, अमन जैसे यंगस्टर्स के लिए एक प्रेरणा की तरह। फिलहाल 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन स्कोर है, 1 विकेट के नुकसान पे। अब आपके साथ जुड़ेंगे अमन। स्वागत है अमन आपका। जी हाँ, 3 के बाद 16 पे 1। एक बार फिर से शुक्रिया अदा करेंगे हमारे सभी स्पॉन्सर्स का। टाइटल स्पॉन्सर ड्यूक फैशन इंडिया लिमिटेड,
लेकिन ये खेल ऐसा है जहां पे एक बल्लेबाज के तौर पे आपको रन बनाने पड़ते हैं, गेंदबाज के तौर पे विकेटें लेनी पड़ती हैं। और जब आप वो करते हैं तो फिर आपको अलग तरीके से नवाजा जाता है। यानी ऑरेंज कैप और पर्पल कैप, ऑरेंज कैप बल्लेबाज को दिया जाता है और पर्पल कैप सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज को। और उस लिस्ट में वनी जैन इस समय सबसे ऊपर बल्लेबाजों के लिस्ट में, 2 इनिंग्स में 125 रन, लगभग 63 की एवरेज। और जैसी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है, यहां दो लोगों की पार्टनरशिप तो काम आई, लेकिन उससे पहले ये कैच पकड़ा जाना चाहिए था। कैच छूटा यानी जीवन दान मिला है। और वहीं गेंदबाजों की बात करें तो पुलकित जैन आ चुके हैं सबसे ऊपर, 2 इनिंग्स में 6 विकेटें। बहुत प्रभावित किया है इस युवा स्पिन गेंदबाज ने जीतो प्रीमियर लीग में। यहां कुछ अलग करने का प्रयास, सफलता मिली नहीं। और कमेंट्री में मेरे साथ एक युवा आवाज अमन शर्मा उत्तर प्रदेश से आते हैं और अपने आवाज से जो ये खलबली मचाते हैं, पूरे देश में चर्चा होती है। इनके बारे में मैं कहूंगा इस गेंद के बाद। यहां पैरों पे लगी थी गेंद, लेकिन रन बनने की कोई उम्मीद नहीं। हाल ही में यूपी टी20 लीग खेली की, जहां पे कई उभरते हुए सितारे नजर आए और कुछ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स भी खेले। भुवनेश्वर कुमार सबसे बड़ा नाम उनके बीच। और उस लीग के चलते खिलाड़ियों की जो वैल्यू है वो इतनी बड़ी कि जीता जागता उदाहरण समीर रिजवी, जिन्हें लगभग 8-8.5 करोड़ रुपए में आईपीएल फ्रेंचाइजी ने उनके ऊपर दाव लगाया। और उस यूपी टी20 में एक ग्राउंड एमसी के तौर पे, ग्राउंड एंकर के तौर पे अपनी आवाज देने वाले अमन शर्मा हमारे बीच हैं। इसे कहते हैं ताकत, और ताकत का परिणाम कैसा हो आप इन 6 रनों के साथ देख सकते हैं। 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 25 पे 1 मैनलियो स्पार्क्स। स्वागत है अमन, किस तरीके से एक्साइटेड हैं आप आज के दिन के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। और जिस तरीके की शुरुआत आज हुई है, 4 ओवर्स के बाद 25 रन, 1 विकेट, मैनलियो स्पार्क्स। 2 दिन से हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो घड़ी आए कि हम फिर से इस ग्राउंड में आए और जीतो प्रीमियर लीग सीजन 7 के जो मुकाबले हैं, जिस पर एक 2 दिनों का पॉज लगा था, वो रिज्यूम बटन फिर से दबाई जाए। और वो रिज्यूम बटन दबाई जा चुकी है। पहला मुकाबला आप देख रहे हैं मैनलियो स्पार्क्स और एम जैन सुपर किंग्स के बीच में। एम जैन सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो अक्सर हमें देखने को मिलता है पहले मैच में। लेकिन उसके बाद हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे जैसे समय आगे चलता चला जाता है, वो सूर्य जितना ज़्यादा अपना प्रभाव डालता चला जाता है ग्राउंड पर, जो कप्तान होते हैं वो फिर बैटिंग प्रेफर करने लगते हैं टॉस जीतने के बाद। अभी गेंद स्किड भी हो रहा है, लेकिन अंतिम गेंद पर एक छक्का आया। उम्मीद है कि एक मोमेंटम जो वो लास्ट बॉल पर मिला है उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बिल्कुल करना भी चाहिए। और लगभग अंदाज भी वही है, लेकिन अभी तक वो पावर बॉल का प्रयोग नहीं किया गया है अमन। 5वां ओवर चलता हुआ इस समय, और मुझे लगता है कि अगर पावर बॉल खेलते हुए अगर कोई नजर आएगा तो फिर वो निर्मित जैन ही खेलते हुए नजर आएंगे, अगर 1-2 गेंदों पे अगर बल्लेबाजी करते रहे तो। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं वो। मैं इसी चीज के बारे में बताने ही वाला था कि 2 चौके और 1 छक्का लगा चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा क्वालिटी पर भरोसा करता हूं। 2 चौके और 2 छक्के बोलिए आप। एक बार फिर से मैं दरख्वास्त करूंगा सभी प्लेयर्स से कि प्लीज वो बाउंड्री रोप से थोड़ा सा पीछे ही रहें, थोड़ा सा डिस्टेंस जो है ना वो मेंटेन करके रखें। और प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए कि आप बाउंड्री रोप से थोड़ा पीछे ही रहें। Guys, we all are highly professionals and we also know that what is the respect of this game. इस पावर गेंद पे आईना किस ओर मुड़ता है? कैच पकड़ा गया, आईना मुड़ा जरूर लेकिन गेंदबाज की तरफ, यानी वो दोहरा फायदा नहीं मिल पाया। दोहरा फायदा इस ओवर में मिला है। जाना पड़ेगा वापस, और तीसरा विकेट गिरता हुआ मैनलियो स्पार्क्स का।
जी बिल्कुल, एंड इट्स टाइम फॉर दैट 1 मिनट टाइम आउट। और बिल्कुल धन्यवाद करना चाहूँगा इसी बीच मैं इस जीतो प्रीमियर लीग सीजन 7 को सपोर्ट करने वाले सभी स्पॉन्सर्स का। टाइटल स्पॉन्सर ड्यूक फैशंस इंडिया लिमिटेड बाय कोमल कुमार जैन एंड कुंतल जैन, को स्पॉन्सर चार्ली बाय के जैन, अजीत जैन, रवि जैन एंड किरण जैन, मीडिया स्पॉन्सर बीज नेटवर्क एंजल इन्वेस्टमेंट्स बाय निखिल जैन एंड निखिल सेठिया। Float water, caught the red tide. Hey, smooth talker, slip when I slide. Hey, couldn't reach us, baby, why try? Hasta la vista, baby, bye bye. Hey, excuse me, had to slide by you like a two-C. Wonder how we stay so cold, the floor coolsy. Skin smooth, plus I'm getting fit too. I don't carry weight, but my last name do like Scooby. Oopsie, dropping another one, it's a doozy. Oopsie, copping another one. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. पूरी नहीं। जी हाँ, 5 के बाद 34 पे 3। और पावर बॉल में कहता हूं कि एक मानसिकता होती है ना कि पावर बॉल यानी दोहरे रन यानी डबल का फायदा, लेकिन वो पावर बॉल गेंदबाज के लिए भी होती है। वो कितनी पावरफुल होती है वो हम देख चुके हैं जीतो प्रीमियर लीग में। भाविक आए हैं गेंदबाजी पे, पहली गेंद पे वो स्ट्राइक रोटेट किया है कशिश ने। 6ठे ओवर की शुरुआत हो चुकी है और थैंक यू करूंगा मैं सभी प्लेयर्स का जिन्होंने हमारी बात मानी और वो डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है बाउंड्री रोप के बाहर। 6ठे ओवर में ये खेल चलता हुआ। चिराग नए बैटर हैं, काबिलियत है गेम पलटने की, और मैं इसीलिए कह रहा था क्यों आत्मविश्वास जब आपके पहले स्ट्रोक में झलकता है, वो पहली गेंद जब आपके बल्ले के बीच में लगती है, फिर वहां से आपका मन करता है एक नई कहानी लिखने का। इस जोड़ी पर बहुत सारी चीजें निर्भर करेंगी। आपने कशिश जैन के बारे में भी बताया कि एक बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं। वो लगभग 13,500 रन उनके खाते में जोड़े जा चुके हैं। ये ऊपर ही गेंदबाजी कर रहे हैं और ये सही भी एक स्ट्रेटजी देखने को मिलती है गेंदबाज की तरफ से, क्योंकि गेंद जो है ना वो हल्का सा गीला है और अभी तो नया भी है, 6वां ही ओवर चल रहा है। तो 1-2 ओवर्स के बाद हो सकता है कि जो गियर्स हैं वो चेंज करते हुए नजर आए आपको बैट्समैन। इस समय स्कोर 36 रन, 3 विकेट, दोनों ही नए बल्लेबाज। कशिश 2 पर, चिराग 1 पर। बहुत जरूरी है रनिंग बिटवीन द विकेट। सॉफ्ट हैंड से पुश किया था, कशिश चाहते थे 2 रन लेना, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता था क्योंकि अगम बहुत अच्छे फील्डर माने जाते हैं। कई बार क्या होता है अमन की, आपको ना एक बल्लेबाज के तौर पे फील्डर्स की भी परख होनी चाहिए। कौन सा फील्डर कितना तेज है, कहां से 1 मिल सकते हैं, कहां से 1 के बदले 2 मिल सकते हैं, और ये समझना बहुत जरूरी है कप्तान के तौर पर, एक खिलाड़ी के तौर पे। फिलहाल अगली गेंद थोड़ा सा रुके। 6ठे ओवर में ये खेल चलता हुआ। ये बढ़िया गेंद मैं कहूंगा, आमंत्रित किया, मानसिकता से खेलने के लिए गए बल्लेबाज के, और बहुत बड़ा विकेट मिला। 4था विकेट गिरता हुआ। मैनलियो स्पार्क्स का 37 रन पे 4 खिलाड़ी वापस जा चुके हैं डगआउट की ओर। बढ़िया गेंदबाजी, वो जो मोमेंटम प्राप्त किया है, पहले नितिन जैन ने शुरुआत की 3 विकेटें लेके, और अब भाविक जैन आए और आते ही अपने पहले ओवर में सफलता प्राप्त की। लगातार हमें देखने को मिल रहा था कि भाविक कोशिश कर रहे थे कि फुलर लेंथ वो गेंदें डाली जाएं, और इस बार बल्लेबाज को अपने चंगुल में फंसाया। थोड़ा सा दूर रखा है इस गेंद को लाइन के मामले में। बल्लेबाज को बोला कि वो आप टेम्पटेशन दिखाइए, दूर से खेलने जाइए, और उन्होंने वो कोशिश करी। डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करी गेंद ने, हाथों में सीधे पहुंची लॉन्ग ऑफ पर। तो ये जो चीज़ें थी वो सभी की सभी फील्डिंग टीम के हित में जाती हुई अभी के लिए। लेकिन बिल्कुल नहीं भूलना होगा हमें वो दूसरे दिन का पहला मुकाबला, जहां पर वो कुछ 70 से 72 रन बने थे, और उसके बाद हमें सेकेंड इनिंग्स में लास्ट बॉल थ्रिलर देखने को मिला था।
बिल्कुल, लेकिन यहां पे अब कहानी पूरी तरीके से पलट चुकी है। 6 ओवर्स हो चुके हैं, 37 पे 4। मैनलियो स्पार्क्स बचे हैं 4 ओवर्स। आपको रन भी बनाने हैं, पार्टनरशिप भी बनानी है, यानी बहुत कुछ निर्भर करेगा कशिश जैन के ऊपर, यानी कप्तान के ऊपर फिर से वो जिम्मेदारी आ चुकी है और जिम्मेदारी इस बार भी दोहरी है। लेकिन हमारे स्पॉन्सर ने जैसी अपनी जिम्मेदारी दिखाई है जीतो प्रीमियर लीग के 7वें संस्करण में, एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे टाइटल स्पॉन्सर ड्यूक फैशन इंडिया लिमिटेड, को स्पॉन्सर चार्ली बाय कीजैन मीडिया, स्पॉन्सर बीज नेटवर्क, आउटफिट एंड कैप स्पॉन्सर माया बाजार, वेन्यू स्पॉन्सर ट्रिम्स, फूड स्पॉन्सर शर्मन जैन स्वीट्स और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट स्पॉन्सर फोर्ट कॉलिंस एंड ओकेन। साथ में लुधियाना डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस जीआरडी एकेडमी के इस खूबसूरत क्रिकेट मैदान जहां पे ये जीतो प्रीमियर लीग प्रारंभ हुआ है 7वां संस्करण, अपनी सहयोगिता के लिए। अगम जैन फुल टॉस गेंद आसानी से स्ट्राइक रोटेट किया। बिल्कुल यही होता है जब आप पहले बैटिंग करते हैं, पहला मुकाबला खेलते हैं दिन का, और लगातार आप देख रहे हैं कि बल्लेबाज वो गेंद को सुखाने की कोशिश करते हुए, वैसे इतनी जल्दी सूखेगी तो नहीं लेकिन फिर भी इस गेंद को पीछे से ही खेला 1 रन के लिए, और बल्लेबाज कोशिश कर रहे हैं कि वो लगातार दौड़ते रहें, और कह सकते हैं कि जितनी बार गेंद वो ग्राउंड पे जा रही है, गीली हो रही है, यानी कि मदद प्राप्त होने की पूरी उम्मीद है गेंदबाज को। इसी के साथ पर स्वागत करना चाहूंगा मैं मेरे साथी कमेंटेटर राहुल जगोता जी का। एक बड़ी अपील हमें देखने को मिली, लेकिन नॉट आउट का फैसला अंपायर का। राहुल जी, एक रिवर्स स्वीप या कह सकते हैं स्विच हिट लगाने की कोशिश वहां पर, लेकिन फिर भी सफलता प्राप्त नहीं हुई, और लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि जो फुल टॉस गेंदें हैं ना, उन पर भी सम्मान देने के लिए मजबूर हैं बल्लेबाज। क्या वजह है, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद अमन आपका, लेकिन चलिए थोड़ा सा बल्लेबाज फिलहाल ये गेंद हम देख लेते हैं। एक्चुअली ये कारण है क्योंकि ये बल्लेबाज है कशिश जैन। हर किसी को बनाते हैं अपना फैन, द ओनली मैन जिनको पता है कैसे बाउंड्रीज लगानी है। आज बहुत बड़े खिलाड़ी हैं कशिश जैन, मैं आपको बता दूं इस टीम के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है और टीम के कप्तान भी है। मैं आपको पहले बताने वाला था कि ये खिलाड़ी जब तक मैदान पे मौजूद रहेगा तो यही कारण था अमन, मैं आपको बार बार बता रहा था कि ये बल्लेबाज जो है ना, ये कुछ भी कर सकता है। ये बल्लेबाज, ये देखिए इस बार भी जहां गैप देखा वहां ये चौका है या छक्का है? बिल्कुल छक्का है जी अमन, क्या कहेंगे आप? मिल गया है मुझे जवाब मेरे सवाल का। वो फुल टॉस गेंदों पर क्यों सम्मान देने के लिए मजबूर थे, इस वजह से वो थोड़ी सी लूज डिलीवरीज का इंतजार कर रहे थे। और इसी के साथ टीम मैनलियो स्पार्क्स के 50 रन भी पूरे हो चुके हैं। 7 ओवर्स के बाद 51 रन, 4 विकेट, 2 लगातार छक्के। एमजेन सुपर किंग्स थोड़ा सा दबाव में जरूर आएंगे अब, क्योंकि कशिश जैन ने वो एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया है। जी हाँ, और हमारे स्पॉन्सर्स को नहीं भूलना होगा। आप सब जानते हैं ड्यूक फैशन इंडिया लिमिटेड हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं। को स्पॉन्सर चार्ली बाय के जैन, मीडिया स्पॉन्सर बीज नेटवर्क, एंजल इन्वेस्टमेंट्स, और इतनी शानदार ड्रेसेस, इतनी शानदार कैप्स, यानी मायो बाजार बाय ऋषभ जैन। इतना शानदार वेन्यू है। स्कोर 51 मैंने आपको बता दिया, 51 रन। जी हाँ, फूड स्पॉन्सर शर्मन जैन स्वीट्स। वेन्यू इतना हमारा शानदार है। जीआरडी क्रिकेट एकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, लुधियाना क्रिकेट एसोसिएशन को, और साथ ही प्रिम्स हमारे वेन्यू पार्टनर है। फिलहाल 8वां ओवर आ चुका है। हमारा जो टाइम आउट पार्टनर है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। अरे मेरा देखो मुंह फिसल रहा है, इतना शानदार मैच है दोस्तों, ऐसे फंबल्स होते हैं कभी कभी। तो हमारे जो टाइम आउट पार्टनर्स हैं फोर्ट कॉलिंस और ओकेन। फिलहाल अगला ओवर अमन, क्या कहेंगे आप? ये जो जबान फिसल रही है क्योंकि जीतो इतना शानदार चल रहा है। जी बिल्कुल, जीप क्यों लपलपाई,
क्योंकि मैच इतना अच्छा चल रहा है। ये अच्छी गेंद थी और लगातार अच्छी गेंदबाजी करी है भाविक ने। ये पहली गेंद पर थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट जरूर रहे, इस गेंद पर बीट किया था बैट्समैन को, लेकिन विकेट कीपर उस गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए। गेंद एक बार फिर से वो घास में चली और बल्लेबाज उस गेंद को कुछ और बाउंसेस के लिए मजबूर करते हुए अपने हाथों से उस गेंद का जो पानी है वो निकालते हुए। अगली गेंद ये जड़ में पूरी तरीके से, इससे पहले जब हमने इनको गेंदबाजी करते हुए देखा था तो ये बिल्कुल ब्लॉक होल में तो नहीं गिर रही थी, लेकिन फिर भी कोशिश थी इनकी कि वो लेंथ जो है ना उसको फुलर ही रखा जाए और कोशिश करी जाए कि बल्लेबाज वो लो फुल टॉसेस पर अटेम्प्ट करने जाएं और वो गेंद को हवा में खेलें। लेकिन भाविक के भावों के साथ खेलना आता है कशिश को, वही मैं बात करने वाला था। अगर आप स्लॉट में गेंद डालेंगे तो पीछे प्लॉट है भाई, वहां गेंद जाएगा। एक शानदार 6 रन यहां पे। बिल्कुल उस प्लॉट में कोई बिल्डिंग बनाई जाएगी कुछ समय के बाद, लेकिन यहां पर अपनी पारी को बिल्ड करते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से पिछले ओवर के अंतिम 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए और उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि भाविक के ऊपर भी वो प्रेशर डालने की कोशिश और उसमें सफलता भी प्राप्त करी है। इस गेंद पर एक छक्का देखने को मिला, इससे पहले सम्मान दिया था। तो गेंद की मेरिट पर किस तरीके से बैटिंग करनी है बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कशिश। जी हाँ बिल्कुल, एक बड़े ही सुलझे हुए बल्लेबाज हैं फिलहाल। गई 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 हवा में इस समय, ये हाथों में भी है इस समय। ये बहुत बड़ा विकेट यहां पे आता हुआ, अगर छक्का खाने के बाद ये रिवॉर्ड मिलता है तो हाँ मैं तैयार हूं छक्का खाने के लिए, ये कहा भाविक ने। बहुत बड़ा विकेट। अमन क्या कहेंगे आप? बिल्कुल शुरुआत में ही ऐसा लग रहा था कि ये जो बैटल है ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है भाविक और कशिश के बीच में। और आप देख सकते हैं कि कशिश जैन वापसी करते हुए डगआउट की तरफ। इस बार जरूर देखने को मिला कि जो गेंद थी ना वो थोड़ी सी दूर थी और ये जो कैच लेने का तरीका है ना लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी का बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जब गेंद वो थोड़ी सी गीली होती है, पहला मैच होता है तो गेंद को पकड़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन वो हाथों के साथ साथ ना अपने शरीर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं उस गेंद को पकड़ने के लिए। कोशिश कर रहे हैं कि अपने पेट का इस्तेमाल किया जाए, वो गेंद को निकलने ना दिया जाए। बहुत ही अच्छी वहां पर टेक्निक और उस टेक्निक का फायदा भी मिलता हुआ। इस बार बहुत अच्छी वापसी भाविक की। और इसके बाद का जो मुकाबला खेला जाएगा फोर्ट कॉलिंस यूनाइटेड और ओसवाल टाइगर्स। इस पारी के बाद आप टॉस के लिए तैयार रहें। फोर्ट कॉलिन यूनाइटेड और ओसवाल टाइगर्स, आई एम रिपीटिंग अगेन, आप लोग टॉस के लिए तैयार रहें। और भाविक का वो जो गेंद था अमन मैं आपको बता दूं जिसपे कशिश आउट हुए, वो एंगल का असर था, उन्होंने रेंज से बाहर गेंद को रखा। फिलहाल ये देखिए इसी प्रकार, ये देखिए एक और विकेट यहां पे आता हुआ। भाविक जस्ट रिमेंबर द नेम, जिन्होंने 2 गेंदों में बदल दिया है गेम, ये है भाई जीतो। क्या कहेंगे अमन? बहुत ही कमाल की वापसी भाविक की तरफ से देखने को मिलती हुई हमें। पहली गेंद पर एक सिंगल आया, उसके बाद एक ब्लॉक होल में गेंद देखने को मिली, फिर एक छक्का खाया, लेकिन उसके बाद जानते हैं कि वापसी कैसे करनी है। ओवर हो चुका है समाप्त। इस समय जो स्कोर है वो आपको देखने को मिलेगा 8 ओवर्स के बाद 58 रन 6 विकेट। जिस तरीके से मैंने बताया भी था कुछ देर पहले आपको कि जो पहला मैच रहता है थोड़ा सा लो स्कोरिंग रहता है, लेकिन उसमें जो एक्साइटमेंट है वो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है, क्योंकि लो स्कोरिंग मैचेस ना वो अलग ही वाइब देकर जाते हैं आपको। जी हाँ, फिलहाल 8 पे 58 है और वाइब तो फिर आप सब जानते हैं जीतों की कितनी शानदार है। फील्डिंग में इस समय जोश देखने को मिल रहा है और 2 बार हमारे गेंदबाज जो हैं वो थोड़ा, चलिए फिलहाल अगला गेंद। क्या फर्क पड़ता है, बल्लेबाज का इंटेंट वही है, विकेट गिरे क्योंकि 9वां ओवर चल रहा है। और जो अगला मुकाबला होना है फोर्ट कॉलिंस और ओसवाल टाइगर्स, रजिस्ट्रेशन के लिए भी आ जाएं, क्योंकि आपको टॉस के लिए तो आना ही है, आप रजिस्ट्रेशन के लिए भी आ जाएं।
ये गेंद जरूर ऐसा लग रहा है कि पैरों से लगी है। अंपायर के फैसले का हम इंतजार करेंगे। लेग वाइज का इशारा। जी बिल्कुल, सब कुछ रोक सकता है लेकिन जीतों में क्रिकेट का एक्शन नहीं रोक सकता। लगातार आपको मैचेस देखने को मिलेंगे। तो इस पारी के तुरंत बाद वो टॉस हमें देखने को मिलेगा दूसरे मुकाबले का। अच्छी कोशिश थी गेंदबाज की वो अपने फॉलो थ्रू में इस गेंद को रोकने की। इससे ये नजर आता है कि सब कुछ कर गुजरने को तैयार हैं खिलाड़ी यहां पर, बस वो रन नहीं जाना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल। ये देखो, जीतो जब भी आता है ना, ये खुशियां लेके आता है, उमंगे लेके आता है, और इस प्रकार के मैचेस लेके आता है जहां पे विकेटें, छक्के, सब कुछ आपको देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल यहां पे विकेट आई है, जबरदस्त यहां पे कैच। और देखिए, वो कहते हैं कि मुश्किलों से बचाने हमेशा संकट मोचन ही आता है, और अब कौन आया है? जे जे संकट मोचन। जिस परिस्थिति में बल्लेबाजी करने आए हैं वहां से इनको डकआउट से ही सेट होकर आना पड़ेगा। कुछ अंतिम गेंदें बची हुई हैं इस पारी की, और शुरुआत से ही कोशिश करनी पड़ेगी कि जितने हो सकते हैं उतने और रन्स जोड़े जाएं। ये देखिए बाहरी किनारा, और क्या कमाल का कैच है ये, बहुत ही ज्यादा लाजवाब। वो रिफ्लेक्शन शानदार देखने को मिलते हुए विकेट कीपर के हमें बहुत कम समय मिला था, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए वन हैंडेड स्टनर फ्रॉम विकेट कीपर। आज जे की किस्मत उनके साथ नहीं, और क्या कर सकते हैं अब, कोई बात नहीं। लेकिन कैच बड़ा शानदार यहां पे विकेट कीपर का, जैसे आपने बोला रिफ्लेक्सेस बहुत शानदार। और जे के लिए बहुत सारी फैन फॉलोइंग यहां थी, 4 लाख दर्शक ऑनलाइन आपको देखने आए थे। लेकिन जे आई लव यू। लेकिन गेंदबाज को भी आपको नहीं भूलना होगा, ऑन हैट्रिक। हवा में जरूर थी ये गेंद, लेकिन वो 1 रन कंप्लीट कर लेंगे अंतिम गेंद पर। और अब बची हुई अंतिम 6 गेंदें इस पहली पारी में। 9 ओवर्स के बाद 62 रन, 8 विकेट। मैनली स्पार्क्स के पास बचे हुए हैं 2 विकेट। एक सवाल जरूर उठता हुआ, दोनों ही टीम्स के कैप्टन जो अगले मुकाबले में खेलने वाली हैं, दोनों ही टीम्स, वो रजिस्ट्रेशन के लिए आ जाएं। और टॉस इस पारी के खत्म होने के बाद तुरंत होता हुआ आपको नजर आएगा। जो सवाल मैं पूछना चाहता था राहुल जी आपसे, क्या लगता है आपको यहां से मैनली स्पार्क्स अपने 2 विकेट बचा पाएगी, या फिर वो ऑल आउट होते हुए नजर आएंगे आपको? देखिए, अगर हम उनकी तरफ से बात करें तो ऑल आउट तो नहीं होना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि पूरी 6 गेंदें खेली जाएं, चाहे 6 रन आए, और कोशिश वही रहेगी। लेकिन बॉलिंग साइड चाहेंगे। ये देखिए, इस बार हल्का सा बाहरी किनारा सिंगल यहां पे आ गया, और वही मैं बात कर रहा था, वो चाहेंगे कि सिर्फ 6 गेंदों में चाहे 6 रन आए, बस पूरा खेले। बहुत जरूरी रहता है किसी भी टीम के लिए वो सभी गेंदें खेलना। हमने देखा है कि एक एक रन का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा रहता है। ये देखिए, मैं एक की बात कर रहा था, बल्लेबाज ने कहा मैं अधिकतम लगाकर दिखाता हूं आपको। एक हाफ वॉली और 6 रन प्राप्त करे इस गेंद पर। ये अंतिम ओवर एक बड़ा ओवर भी साबित हो सकता है, और उसको कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है ना, उसकी शुरुआत हो चुकी है। दोनों ही टीमें, फोर्ट कॉलिंस और ओसवाल टाइगर्स, टॉस के लिए तैयार रहे। 4 और गेंदें बाकी इस पहली पारी में। देखिए, एक और यहां पे बाउंड्री की तरफ जाता हुआ गेंद, लेकिन वहां पे फील्डर तैनात है, यानी कैच यहां पे हो जाएंगे। 9वीं विकेट का पतन यहां पे हो चुका है। लेकिन अमन, मैं आपको बता दूं, हमारे डगआउट में जो खड़े हैं विश्रुत ने पिछले सीजन जो काम युवराज ने किया है, जो काम पोलार्ड ने किया है, वो काम किया है जीतो प्रीमियर लीग में। यानी 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाए हैं विश्रुत ने। तो बिल्कुल अगले मुकाबले में आपको ये खेलते हुए नजर आएंगे। और जीतो प्रीमियर लीग सीजन 7 को जो भी लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं वो
बने रहें, क्रिकेट एक्शन कभी नहीं रुकता यहाँ। अंतिम जोड़ी विकेट पर हमें देखने को मिलती हुई, 69 रन 9 विकेट। ये गेंद ऊपर जरूर थी, वहां पर गेंद और बल्ले के बीच में कनेक्शन देखने को नहीं मिला। अब बची हुई हैं 2 गेंदें। तो पहले मैच में, मैं दूसरे दिन की बात कर रहा हूं, वहां पर भी कुछ इसी प्रकार से बल्लेबाजी देखने को मिली थी पहली पारी में, लेकिन एक लास्ट बॉल थ्रिलर रहा था। ये देखिएगा पहला रन कितनी तेजी से कंप्लीट किया है, दूसरे के लिए आना चाहेंगे और अपना विकेट गवाएंगे। तो जो एक सवाल पूछा था मैंने आपसे, वो जवाब मेरे को प्राप्त हो चुका है। एक गेंद रहते पूरे 10 विकेट्स प्राप्त कर लिए हैं एम सुपर किंग्स ने। 69 के स्कोर, माफी चाहूंगा, वहां पर 1 रन और जोड़ा जाएगा इस स्कोर बोर्ड में। 70 रन बनाए हैं पहली पारी में टीम मैनली स्पार्क्स ने, और एम सुपर किंग्स को लक्ष्य दिया है 71 रनों का। तो 70 रन बनाए, लेकिन अपने सभी 10 विकेट्स भी गवाए। अगले मुकाबले के टॉस के लिए मैदान पर मौजूद हैं सुमित जी। दोनों ही टीम्स के कैप्टन से मैं एक अंतिम बार अनुरोध करूंगा कि वो भी पहुंच जाएं उस टॉस के लिए। ओवर टू यू सुमित जी। थैंक यू अमन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम फोर्ट कॉलिंस यूनाइटेड के कप्तान और टीम ओसवाल टाइगर्स के कप्तानों से, दोनों मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। साथ में रम्यक जैन जी जो कि कॉइन स्पिन करते हुए नजर आएंगे। Let the bass kick. मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम ओसवाल टाइगर्स के टीम ऑनर से, जो स्पॉन्सर हैं, आप भी हमें ज्वाइन करें प्लीज। समय की सीमा निर्धारित रखते हुए टॉस हमें करना पड़ेगा और रमेश जैन जी कॉइन स्पिन करेंगे। कॉल किसकी होगी? विश्रुत की होगी कॉल। टेल्स की है कॉल। टेल्स इट इज। विश्रुत, टॉस आपके फेवर में, दूसरा ही मैच है मॉर्निंग का, क्या फैसला रहेगा? बॉलिंग करेंगे पहले, थोड़ी कंडीशंस का जितना यूज कर सकते हैं करना चाहेंगे। आपने पहले मैच भी देखा हो, क्या ये देख के कुछ दिमाग में आया ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी स्किल्स को बैक कर रहे हैं, बस अपना बेस्ट देंगे। आज दोनों टीमों के लिए नॉकआउट गेम है, आज जो हारा वो बात है। 2 दिन के ब्रेक में क्या क्या किया? कुछ नहीं, आराम से फैक्ट्री गए, घर आए, फैक्ट्री गए बस। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द गेम। थैंक यू। संचित, टॉस आपके फेवर में नहीं रहा, लेकिन आपकी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी, तो किस सोच से उतरेंगे? क्या स्कोर आप देखते हैं बोर्ड पे? हम यही चाहेंगे कि मैक्सिमम स्कोर कर सके और उसके बाद उसको हम डिफेंड कर सके। मैक्सिमम में अगर कुछ नंबर्स के फॉर्म में बता पाए या कुछ एक्सपेक्टेड? विश्व तो अगर चल जाए तो कोई भी स्कोर कम है तो 110 के करीब ट्राई करेंगे करने की। चलिए, ये देखिए, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जीतो प्रीमियर लीग में ना, भाईचारा पहले, खेल उसके बाद है, यानी कंपटीशन उसके बाद है। थैंक यू सो मच आप दोनों का। आप लोग वापस अपने डगआउट में जाएं अपने टीम प्लेयर्स के साथ। एंड थैंक यू सो मच रमेश जैन जी, आप हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हम सबके लिए। तो टॉस जीता है यहाँ पे उस Well, I gave you all my love and I gave you all my trust and I gave you everything that you need. But you only told me lies and you made me realize that, babe, you ain't no good for me. I can't be with you, you can't be true. And I know just what I got to do. Gonna hit the ground running, running, running just as fast as I can. Gonna hit the ground running, running, running just as fast as I can. Woo-hoo. Gonna hit the ground running, baby, I'm running, baby, I'm running, running, running.
बैटर्स तैयार हैं और अंपायर के फैसले के बाद वो पहली गेंद नजर आएगी। 71 रन का लक्ष्य इस समय एम जैन सुपर किंग्स के लिए। मनोज जैन और संजीव जैन की जोड़ी इस समय मैदान में। टीम सुपर किंग्स और शुरुआत एम और एस ने की है, एमएस ने। पहली गेंद और अंदाज भी एमएस का। मिड ऑफ का जो फील्डर सर्कल के अंदर बस उसको टपाया और खाता खुल चुका है। सबसे बेहतर यही होता है कि जो पिछली टीम ने किया वो आप ना करें। जो इस समय ये नजर आया पहली गेंद पे, यानी आक्रामक इंटेंट आप कप्तान को और सोचने पे मजबूर करें कि कशिश, आपकी कशिश अभी बाकी है। चार रन पहली गेंद पर। जहां लो स्कोरिंग मैचेस में हम बात करते हैं कि वो शुरुआती क्षणों में ही कुछ विकेट्स प्राप्त करने होंगे सेकंड बॉलिंग करने वाली टीम को, वहीं बिल्कुल विपरीत शुरुआत कर दी है बल्लेबाजी टीम ने। उन्होंने बाउंड्री के साथ शुरुआत करी है और लगातार कोशिश करेंगे वो कि जितना ज्यादा हो सके वो 2 ओवर्स जो रहेंगे पावर प्ले के उसमें अधिक से अधिक रन बनाए जाएं और 71 के टारगेट के और ज्यादा नजदीक पहुंचा जाए। आप वो विड्थ देने से थोड़ा सा कतराइए इस समय, खासकर क्योंकि आपके जो दायरे के बाहर खिलाड़ी है ना उसकी संख्या मात्र 2 है और वहां पर अगर इस तरीके से आपको विड्थ देनी है बल्लेबाज को तो ऑफ साइड पर भी एक खिलाड़ी को ले लेना चाहिए आपको। तो फील्डिंग के हिसाब से गेंदबाजी करना बहुत ज्यादा जरूरी पहले 2 ओवर्स में खासकर। बड़ी गेंदबाजी संजीव जैन स्ट्राइक पे नजर आए, डिफेंसिव तरीके से खेला, वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के प्रयास में। शफल करके बड़ा स्ट्रोक लगाने के लिए गए, मिलेगा सिर्फ एक ही रन। कई बार एक कप्तान के तौर पे यह भी समझना बहुत जरूरी है कि बल्लेबाज का स्ट्रेंथ क्या है, जो कि नजर आया पिछली 2 गेंदों में कशिश द्वारा। जी बिल्कुल, वो सुनाई दिया हमें कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा वो ऊपर गेंद करने की कोशिश करी जाए। लेकिन यहां थोड़ा सा वो चेंज भी देखने को मिलता हुआ फील्डिंग में भी और बल्लेबाज के शॉट खेलने के अंदाज में भी। वो भाईचारे की आपने बात करी थी टॉस के समय, वो दिखता हुआ हमें। विकेट जरूर प्राप्त किया लेकिन गले मिलने गए कप्तान। यह इसे कहते हैं बुद्ध बनने गए थे, बुद्धू बन गए। कुछ अलग करने के प्रयास में अपना ही नुकसान कर बैठे। लेकिन इस समय खुशी का खेमा टीम मैनली स्पार्क्स, वो पहला विकेट गिरने के बाद और पहले ओवर में अगर आप विकेट निकालते हैं तो फिर आप कहते हैं कि 70 रन है, और अगर शुरुआती 3 ओवर्स में विकेट नहीं निकलते तो फिर आप कहते हैं सिर्फ 70 रन है। तो दोनों में फर्क है और यही फर्क आपके सोच में हो जाता है। तो एक अच्छी सोच के साथ शुरुआत हुई है। अच्छी शुरुआत। पहली गेंद जरूर थोड़ी सी पीछे रखी थी वो हार्ड लेंथ पर, तो बाउंस उतना ज्यादा मिलेगा नहीं आपको, ये तो तय है। शुरुआती क्षणों में खासकर जब तक गेंद वो नई है वहां से वापसी करी है। इस बार भी ऊपर ये गेंद थी, घुमाया उसको स्क्वायर लेग की तरफ, मौका बन सकता है रन आउट का, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी तेजी दिखाने की जरूरत थी वो स्क्वायर लेग के खिलाड़ी को। रन मिल जाएगा एक और वो जो रिक्वायर्ड रन रेट है 7.10 का, उससे बहुत बहुत ज्यादा दूर तो नहीं कहेंगे हम, नजदीक ही हैं। 7 पर 1 के बाद। जी हाँ, 7 रन बन चुके। एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा इन दोनों टीमों के एक एक्स्ट्रा खिलाड़ियों से कि आप लोग कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं प्लीज, स्कोरर की हेल्प करने के लिए। एक भाई साहब तो हमारे बीच बने हुए सुबह से ही, थैंक यू सो मच। मैं दूसरी टीम के खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट करूंगा, एमजैन सुपर किंग्स की टीम से अगर कोई एक एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे पास आ जाए स्कोरर के पास तो इजी हो जाएगा थोड़ा सा नाम बताने में। फुल टॉस गेंद, नतीजा 4 रन। आवश्यक यह है कि बेहतर गेंदबाजी करना। अगर कम बजट हो और पैसे ज्यादा खर्च कर दें आप, दिक्कत होती है भाई। वही नजर आया।
आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, वही बात हमें देखने को मिल रही है। फील्डर को जरूर तैनात करके रखा है ऑन साइड पर। एक लॉन्ग ऑन और एक डीप मिड विकेट हमें नजर आता हुआ, लेकिन फिर भी देखिए कि कितना ज्यादा बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी इस समय हमें देखने को मिल रही है। शायद ये चीज मैंने वो दूसरे दिन भी बोली थी कि वो गैप जो है ना दोनों खिलाड़ियों के बीच में, उसको भेदा जा रहा है कुछ उसी तरीके से जिस तरीके से आप वो सुई में धागा पिरोते हैं। देखिए सोच का कितना फर्क है, पहले ओवर में बड़े स्ट्रोक के लिए जा रहे थे, कोशिश वही है लेकिन खेलने का अंदाज बदला है। 6 रन और, यानी ताबड़तोड़ शुरुआत आप किस तरीके से देते हैं, वो आत्मविश्वास इसलिए आया छक्का मारने में भी पिछली 2 गेंदों पे चौके लगे थे। यानी आपको भरोसा है कि आप गैप में भी शॉट खेल सकते हैं और हवा में भी खेल सकते हैं, जो कि पहले ओवर में गलती नजर आई। इस ओवर में सब कुछ ठीक होता हुआ पावर प्ले का ओवर चलता और फायदा उठाते हुए बैटर्स। आत्मविश्वास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है एक बल्लेबाज के लिए, वो कन्विंसिंग शॉट्स आना, और वो कन्विंसिंग शॉट्स आते हुए नजर आए थे हमें पहली 2 गेंदों में इस ओवर की। दोनों ही शॉट्स बिल्कुल गैप में गए थे, मिडिल ऑफ द बैट से आए थे। उसी वजह से हमने देखा कि जो प्रेशर है ना पूरी तरीके से ट्रांसफर कर दिया है गेंदबाज के ऊपर। पहली 2 गेंदों पर चौका और उसके बाद अगली 2 गेंदों पर छक्का। यही वो फर्क है अमन, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में। ये कॉन्फिडेंस है जो गेंदों को बाउंड्री के बाहर पहुंचा रहा है, और बहुत बेहतर बल्लेबाजी। गौरव जैन बताते हुए कि ऐसे परिस्थितियों में बल्लेबाजी कैसे की जाती है, अपने स्ट्रेंथ पे, जो कि बहुत आवश्यक। ये तो निश्चित रूप से नो होनी चाहिए और वहां पर अंपायर का फैसला आ भी चुका है। फ्री हिट भी मिलेगी इस गेंद पर खेलने को, और उसके बाद इस गेंद पर वो एक एक्स्ट्रा रन भी मिल जाएगा, तो 2 रन और जुड़ जाएंगे। 29 पर पहुंच गई है टीम एम जैन सुपर किंग्स। तो अब कह सकते हैं जिस तरीके से इस दूसरे ओवर में बल्लेबाजी हुई है कि सिर्फ 70 और वो 71 का जो फासला है जरूर उसको ही तय करना है। यहां पर फ्री हिट पर ऐसा लग रहा है कि शायद रन्स मिलेंगे। अच्छी फील्डिंग देखने को मिली, रिस्क नहीं लिया वो दूसरे रन का, एक ही रन। जो बात आपने कही थी सुमित जी कि जब अगर वो शुरुआती छड़ों में विकेट्स आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि 70 रन बनाए हैं आपने पहली पारी में, लेकिन जब वो विकेट्स नहीं आते हैं, इस तरीके से बैटिंग होती है, तो कहते हैं कि सिर्फ 70 ही बनाए हैं आपने पहले बल्लेबाजी करते हुए। जी हाँ, 2 ओवर्स हो चुके हैं, 30 पे 1। एमजेन सुपर किंग्स 30 for 1 आफ्टर 2। अमन एक चीज और होती है कि आपके पास वो आत्मविश्वास है, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन जब वो ओवर का नाम लेता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस होता है, फिर वहां पे चीजें खराब होने लग जाती है। किसी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि छत को बड़ा घमंड था अपने अर्श पे होने का, 1 मंजिल और बनी और छत फर्श बन गई। तो तीसरे ओवर की शुरुआत होगी, 48 पे 41 रह गए हैं, गेंदे ज्यादा रन कम, लेकिन फिर भी कह सकते हैं हम कि इस मुकाबले में वापसी संभव है मैनलियो स्पार्क्स की तरफ से। अब वो फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस वो हट चुके हैं, 5 खिलाड़ी आपको दायरे के बाहर नजर आएंगे। तीसरे ओवर के लिए चिराग आए हैं गेंदबाजी पर। पहली गेंद छोटी रखी है, लेकिन उसको खोटी में तब्दील कर दिया है बैट्समैन ने। इस पर कुछ जरूर कहना चाहूंगा मैं कि छोटी गेंद बड़ा शॉट, बल्लेबाज ने कहा थैंक्स अ लॉट। क्या बात है अमन, जैसे जैसे सूर्य की किरणें मैदान में और आपके ऊपर पड़ रही हैं, जादू का रूप ले रहे हैं आप भी। 36 हो चुके हैं, 36 का आंकड़ा हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन स्कोरबोर्ड पे 36 बन चुके हैं। एक बार फिर से पिछले 2 दिनों में मौसम खराब है, आप मैदान में मौसम खराब होने की उम्मीद है। पार्टी स्पॉइल कर दी है पूरी तरीके से। संजीव जैन जी कुछ यही कहते हुए, गौरव जैन को देखने के बाद ना संजीव जैन जी कहते हुए कि मुझे कैसे भूल गए आप, वो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता हुआ। गौरव जैन जी की तरफ से हमें पिछले ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली थी। पहली 2 गेंदों पर उन्होंने चौके लगाए थे, उसके बाद अगली 2 गेंदों में छक्के। गेंदबाज को इतना ज्यादा प्रेशर में ले आए कि अगली गेंद फिर नो करा बैठे वो।
मुझे लग रहा है इंग्लैंड की टीम इंडिया आई है बेसबॉल खेलने के लिए, लेकिन जीतो प्रीमियर लीग में जो बेसबॉल चल रहा है ना, इसका कोई जवाब नहीं है। बेसबॉल का तो बहुत ही अच्छा जवाब दिया टीम इंडिया ने भी, और उसको चेस बॉल बना दिया। क्या ही बल्लेबाजी करी यशस्वी जायसवाल ने, फिर से सफल किया है, फिर से हवा में खेला है, तो वो बाउंस अभी प्राप्त होगा नहीं जिससे आप गेंद को खिलाड़ी के ऊपर से खेल सके। 1 रन प्राप्त किया, स्ट्राइक दी है अपने साथी बल्लेबाज गौरव जैन को, जिन्होंने पिछले ओवर में वो गियर्स चेंज करे, पूरी तरीके से अपना जो रवैया था वो बदला। अब क्या रखेंगे अपना वो रवैया, देखना पड़ेगा। छोटी गेंद है, फिर से बड़ा शॉट है, और अपनी विपक्षी टीम के डगआउट की तरफ इस गेंद को खेलकर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि अब इस मुकाबले को जीतने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। एक बात तो तय है अमन की, कशिश अगले ओवर में गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि अब जरूरत है अनुभव दिखाने की। अगर ये जोड़ी को तोड़ते हैं तभी आप वापसी कर सकते हैं, बाकी आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। देखना पड़ेगा क्या कशिश स्वयं आते हैं या फिर किसी और को गेंदबाजी पे लेके आते हैं, क्योंकि अनुभव की जरूरत है इस समय पे। वो जानते हैं उनके पास वो विविधताएं हैं, कुछ मिश्रण है। ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। 3 के बाद 49 रन बने, 49 for 1 after 3, 22 runs required in 42 balls। यानी गेंदें तो बहुत है, रन कम बचे हैं। देखना पड़ेगा क्या कुछ चलेगा दिमाग में। और देखिए कशिश आ चुके हैं गेंदबाजी पे। तो बल्लेबाजी में जरूर वो दमखम दिखाया था कशिश ने, लेकिन गेंदबाजी जब करने आए तो उनकी जो टीम की परिस्थिति है ना, वो बहुत ज्यादा दयनीय नजर आ रही है। 42 गेंदों में 22 मात्र चाहिए उनके सामने वाली टीम को। ये गेंद भी खतरे में थी, लेकिन इसी के साथ तालियां बजाने का मौका टीम एमजन सुपर किंग्स के खिलाड़ियों के पास। 50 रन पूरे हो गए उनके 3.1 ओवर में मात्र। वो एक माइलस्टोन अचीव करा, और अगला माइलस्टोन 71 रनों का। देखिए इसी की मैं बात कर रहा था, लेकिन बल्लेबाज के तौर पे भी समझना बहुत जरूरी। सोचिए यहां पे अगर कशिश ये पार्टनरशिप तोड़ते हैं या गुच्छों में 1-2 विकेटें निकालते हैं तो फिर वो रोमांच वापस आ जाएगा। जीतो प्रीमियर लीग 7वां संस्करण सबके साथ। हवा में ये गेंद है, लेकिन खिलाड़ी तक नहीं पहुंचेगी। जो आपने एक चीज कही ना, गुच्छों में विकेट, अभी उसकी ही जरूरत है यहां पर। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि 1 विकेट गिरने से शायद जो टीम है मैनली स्पार्क्स की, वो इस मुकाबले में वापस तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी उसकी शुरुआत की जा सकती है। कई बार चीजें आपके नेट रन रेट पे भी प्रभाव डालती हैं, तो यानी एट द एंड ऑफ द डे आपको करना क्या है, आपको बेहतर ही करना है। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है जब तक कि फाइनल मुकाबला ना हो। गेंद हवा में, लेकिन कोई भी फील्डर तैनात नहीं। मिलेगा सिर्फ 1 ही रन, और जानते हैं कि 1-1 रन की वैल्यू क्या है। आखिरी गेंद शेष, 5 गेंदों में मात्र 3 रन दिए कशिश ने। आखिरी गेंद सवालों से घिरी हुई। बिल्कुल, इस समय तो सवाल कशिश के भी मन में उठ रहे होंगे कि क्या किया जाए, लेकिन उसके बाद उस चीज को ट्रांसफर किया बल्लेबाज के ऊपर कि वो क्या करें, क्योंकि ये गेंद ऐसा लगा कि उन तक पहुंच रही है। फिर बल्लेबाज कह रहे हैं कि कब आएगी ये गेंद, और जब आई तो पड़ने के बाद घूम गई। ओवर की हुई है समाप्ति। जी हाँ, बल्लेबाज ने तो ओला कर लिया था। 4 के बाद 52 पे 52 for 1 आफ्टर 4। 36 गेंदों में रह गए 19, और अभी तक अमन वो पावर बॉल का भी प्रयोग नहीं किया गया है। पिछले इनिंग में पावर बॉल का जो पावर मिला था वो गेंदबाजों के पक्ष में मिला था। नमन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए 5वें ओवर में। 36 गेंदों में 19 रनों की जरूरत। क्या एक चमत्कार हमें देखने को मिलेगा? उसके लिए आपको इस चीज से तो बच के रहना पड़ेगा। वो जगह कम देनी पड़ेगी बैट्समैन को, टाइम कम देना पड़ेगा। अपने लिए टाइम बाई किया, वो क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, और इस गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन की तरफ खेलकर 4 रन प्राप्त करे इस गेंद पर। और फील्डर जो थे वो टोल पार कर गए, और थोड़ी सी दिक्कत परेशानी में
एंकल थोड़ा सा लग रहा है ट्विस्ट हो चुका है, तो अगर कोई मेडिकल फैसिलिटीज हमारे पास है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से वो फटाफट लेके पहुंचे। और मीनवाइल खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग मैदान में वापस खेल को जारी रखें। अंपायर से रिक्वेस्ट करूंगा खेल को कंटिन्यू करते रहें। ओ माय गुडनेस, ये आप दृश्य ना ही देखे तो बेहतर, क्योंकि वो एंकल ट्विस्ट हुआ है। ओहो हो, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश। तो कभी कभी होता है ना, जब आप वो एक कोई बोल्ट खोलने जाते हैं ना, तो जो पहला झटका होता है कुछ उसी तरीके का झटका लगा उनके पैर में। बहुत बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में इस समय वो है। उम्मीद है कि जल्दी रिकवर कर लेंगे और ग्राउंड में फिर से प्रवेश करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, मेरे हिसाब से अगर कुछ ज्यादा सीरियस है तो हमें बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज देनी चाहिए। यहाँ पावर बॉल का इशारा कर दिया गया और हमारी जो जीतो के यूथ विंग्स की तरफ से रमनीक जैन जी पहुंचते हुए, यहाँ मुझे लग रहा है तेज गति से तो गेंद निकल रही है पीछे की ओर और 8 रन मिल जाएंगे। ये 8 है, ये पावर बॉल का कमाल है। जी बिल्कुल, पिछली पारी में हमें देखने को मिला था कि जब पावर बॉल ली गई थी तब खिलाड़ी आउट हो गए थे, और जो आउट होने वाले भी खिलाड़ी थे ना, वो कौन थे? निर्मित जैन। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उस पावर बॉल के सिकंजे में खुद को फंसा बैठे। फिर 6 रन बचे हुए। लगाने की कोशिश, इनसाइड एज लगाए, विकेट कीपर वहां पर गेंद को रोकते हुए हमें नजर आए, कोई रन नहीं। इस बार विकेट कीपर के तरफ तो नहीं खेला है, लेकिन बिल्कुल उसके विपरीत सामने की तरफ खेला, गेंदबाज के सिर के ऊपर से। 1 रन, ओवर की समाप्ति। 5 के बाद 66 पर 1, 5 और रनों की जरूरत है टीम एम जैन सुपर किंग्स को, यानी कि यह मुकाबला थोड़ा समय से पहले समाप्त होने की उम्मीद है। जी हाँ, 5 रनों की आवश्यकता है 30 गेंदों में, यानी 5 ओवर्स में 5 रन। 5 ओवर हो चुके हैं, समय हो चुका है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। Float water, caught the red tide. Hey, smooth talker, slip when I slide. Hey, couldn't reach us, baby, why try? Hasta la vista, baby, bye bye. Hey, excuse me, had to slide by you like a two-seat. Wonder how we stay so cold, the floor coochie. Skin smooth, plus I'm getting fit too. I don't carry weight, but my last name do like Scooby. Oopsie, dropping another one, it's a doozy. Oopsie, copping another one. Audio Jungle.
हिसाब से जब वो पहला ओवर बहुत अच्छा गया था, उसके बाद जो दूसरा ओवर बहुत महंगा गया था, वो तुरंत उसके बाद शायद कशिश को आना चाहिए था, उनको खुद के ऊपर थोड़ा सा भरोसा दिखाना चाहिए था। उसके साथ साथ अपने खिलाड़ियों पर भी भरोसा दिखाना जरूरी है, लेकिन इस समय टीम एम जैन सुपर किंग्स दिन का पहला मैच जीत चुकी है और एक कमाल की जीत, छक्के के साथ एक स्टेटमेंट विन। सामने वाली टीम को उन्होंने बिल्कुल एक स्टेटमेंट दिया है, बाकी सभी टीम्स को भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है जो उनके ग्रुप में है, जो कि इस टूर्नामेंट में आपको खेलती हुई नजर आ रही है। जीतो प्रीमियर लीग सीजन 7 तीसरा दिन और जो पहला मैच है वो एम जैन सुपर किंग्स के पक्ष में गया है। तो दूसरे मुकाबले की शुरुआत हो और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए सुमित जी जाएं, उससे पहले मैं जरूर धन्यवाद करना चाहूंगा अपने सभी स्पॉन्सर्स का।